हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो ऑन डिमांड है और आप सबको जैसा कि पता है कि जो मेरा चैनल है एक एस्पिरेंट चैनल है और मैं यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो देखिए, बहुत सारे लोग हैं मेरे चैनल पे और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो मुझसे कुछ क्वेरी करते हैं कि हमें ऑनलाइन जो बैच है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो तो सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, बुक से पढ़ लेते हैं, तो वो उनके जो पढ़ने का तरीका होता है वो अलग होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऑनलाइन बैच चाहिए होता है, क्योंकि देखो वो लोग क्या होते हैं कि बैच तो लेते ही लेते हैं, साथ में बुक की स्टडी भी करते रहते हैं। मेरा अपना मानना है कि देखो, बैच लेने में कोई बुराई नहीं है। उससे एक फायदा जरूर हो जाता है कि हमें जो हमारा जो सिलेबस है उसका जो कंटेंट है वो एक जगह मिल जाता है और इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और जहाँ सिलेबस की बात करें, एक जगह प्रोवाइड हो जाए वो चीज़ ज़्यादा आसान रास्ता दिखाती है, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं होती और हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर फालतू की कोई भी चीज़ सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखिए, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो यूपीपीएससी की तैयारी करा रहे हैं, चाहे वो आरओ एआरओ के लिए हो या यूपीपीसीएस के लिए हो। 2024 का बैच चला रहे हो या नेक्स्ट जो उनका टारगेट होने वाला है 2025 के लिए, सभी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको इस तरह की तैयारी करते हुए मिल जाएंगे। और मेरे चैनल पे भी ऐसे ही एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं जो खुद इसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये वाला जो वीडियो होने वाला है वो क्वेरी बेस्ड है, मींस आपकी जो क्वेरी थी कि आपने कौन सा बैच परचेज किया हुआ है उसके बारे में आप हमें बता दीजिए। वैसे तो मैंने अपने ब्लॉग्स में एक दो बार बताया हुआ है कि मैंने कौन सा बैच परचेज किया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि मैंने कौन सा बैच परचेज किया था और ये बैच जो मैंने परचेज किया था वो क्यों किया हुआ था। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो जो मैंने बैच परचेज किया हुआ था वो कौन सा है। जब आप गूगल पे ये कीवर्ड है रोजगार विद अंकित ये डालेंगे तो इस तरह का लोगो दिखाई देगा आपको, और ये इस पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इन्हीं का है बैच मैंने परचेज किया हुआ था ये 2023 में, लास्ट ईयर। और ये देखिए RWA सिविल सर्विसेज, ये इनका दूसरा चैनल है, लेकिन रोजगार विद अंकित करके ये इनका पहला वाला चैनल है। काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैंने इन्हीं का ही बैच परचेज किया हुआ था जब आरओ की वैकेंसी आई थी। और ये आरओ एआरओ 2023 वाला जो अधिकारी बैच था ये मैंने परचेज किया हुआ था। यहाँ पे देखिए ये जो क्लासेस थी ये मैंने ली थी, और इस तरह का आप देख सकते हैं। ये सर हैं, सारी फैकल्टीज हैं सारे सब्जेक्ट की। ये करंट अफेयर सर पढ़ाते हैं, ये कंप्यूटर पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तो कंप्यूटर के प्री में कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इनकी क्लासेस ज़्यादा नहीं लगी हैं। ये मैम है ज्योग्राफी पढ़ाती हैं, ये सर जो हैं बायो पढ़ाते हैं, ये हिस्ट्री वाले सर हैं, और ये यूपी जी के सर पढ़ा रहे हैं, और ये पॉलिटी पढ़ाते, और ये इकोनॉमिक्स पढ़ाती मोनिका मैम, और ये हिंदी हैं, ये हिंदी मैम पढ़ा रही हैं, और ये भी स्टैटिक जीके जो है मोनिका मैम पढ़ा रही थी। और इस तरह की रीजनिंग की, और फिर से ये मैथ्स वाला जो पोर्शन है ये आ गया है, और साथ में केमिस्ट्री यानी पूरी साइंस जो है वो राहुल सर ही पढ़ा रहे हैं, और साथ में ये दिग्विजय सर हैं जो इन्वायरमेंट भी और इकोलॉजी भी पढ़ा रहे थे, और ये साइंस की टेक्नोलॉजी ये भी राहुल सर ही पढ़ा रहे हैं। और अभी क्या है कि इन्होंने, जैसे कि देख सकते हैं कि ये पत्राचार वगैरह है ये सब इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन अभी इनकी क्लासेस मैंने नहीं ली हुई है, क्योंकि इन्होंने कुछ क्लासेस थी पहले ही डाली हुई थी। पहले तो प्री का ही सिलेबस जो था हमें कंप्लीट करना था, इसलिए इनकी क्लासेस मैं नहीं ले पाई थी। और इनका जो फ्री कंटेंट है यूट्यूब में ये भी अवेलेबल है, और साथ में देखिए ये जो दूसरा चैनल है RWA सिविल सर्विसेज करके, ये देखिए लीजिए आप, इस तरह का है। और यहाँ पे इनके चैनल पे जाएंगे तो जब प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे तो बहुत सारा फ्री कंटेंट है जो आपको मिल जाएगा। ये देखिए कितनी सारी क्लासेस हैं जो इन्होंने फ्री में प्रोवाइड कर रखी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो बैच की फीस है वो बहुत ही मिनिमम है।
मतलब कि मैंने जो बैच परचेज किया हुआ था तब इनका जो आया हुआ था वो 1000 में आया था, लेकिन जो इनका डिस्काउंट कूपन चलता है 20% का, वो मैंने अप्लाई किया था। तो सोचिए मुझे वो बैच 800 में पड़ गया था। अब इससे सस्ता बैच और क्या पड़ेगा। तो ये मेन वजह थी। और दूसरी बात है, मैंने कोई इनका इनका किसी ने कोई मुझे सजेशन नहीं दिया था कि ये आप इन्हीं का बैच परचेज कीजिए, क्योंकि मैं रैंडम, आप सभी को पता है सभी यूट्यूब चलाते हैं, मैं भी चला रही थी। तो जब मैंने ये बैच लिया हुआ था तो बहुत सारी सीरीज चल रही थी, तो रैंडम ही मैंने क्लिक किया हुआ था। और इनका मैंने जब चैनल विजिट किया तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे थोड़ा सा ठीक लग रही थी, और साथ में इनकी डेमो क्लासेस चलने वाली थी तब मैंने ली थी, और डेमो भी मुझे ठीक लगी थी, इस वजह से इनका बैच मैंने परचेज कर लिया था। और फीस भी काफ़ी कम थी। सो इसलिए जिन लोग को लगता है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो मतलब कि बहुत ज़्यादा फीस होती है, तो इसलिए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो ये सर हैं इनकी फ़ीस बहुत ही कम रहती है, बहुत ही कम। सो इसलिए मैंने इनका बैच भी परचेज़ किया था, और साथ में इनका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। और बहुत सारी क्लासेस हैं जो मतलब इन्होंने प्रोवाइड कर रखी हैं, और साथ में प्रैक्टिस सेट है। आप देख सकते हैं अभी जो इनका प्रैक्टिस सेट है वो चल रहा है कि पीसीएस के लिए चल रहा है, और साथ में आरओ का पहले चल रहा था लेकिन अभी बंद चल रहा है, क्योंकि पीसीएस का एग्ज़ाम आपको भी पता है पहले होने वाला है, और इसके बाद आरओ का होगा। सो आरओ का जो एग्ज़ाम है वो उसकी प्रिपरेशन तो इन्होंने प्रैक्टिस सेट कुछ पहले से चला रखी थी, लेकिन अभी फिलहाल इनका जो फोकस है वो पीसीएस प्री पे है। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने बैच परचेज किया हुआ था वो मैंने आपको दिखा दिया है। और देखो, मेरा अपना मानना है कि बैच आप किसी का भी ले लीजिए, मैंने जो दिखाया है आप उसका ले लीजिए या अदर प्लेटफॉर्म पे ले लीजिए, लेकिन फाइनली पढ़ना हम ही को है, क्योंकि वो हमें गाइडेंस दे देंगे, हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। सो इसीलिए आप लोग बार बार पूछ रहे थे तो मैंने आपको दिखा दिया है। इसमें हो सकता है कि बहुत लोग को पता हो इसके बारे में, या बहुत सारे लोग होंगे जो अदर कोचिंग भी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ होगा। सो अपना अपना देखिए, सबका होता है कि जिसको जहाँ समझ में आता है वो उन्होंने परचेज किया होगा। सो मैंने यहाँ पे पहले लिया हुआ था, इसीलिए मैं इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ और इन्हीं से ही मैं पढ़ूंगी, क्योंकि अब मुझे दोबारा कोई बैच नहीं लेना है और ना ही कोई पैसा इन्वेस्ट करना है किसी अदर बैच पे। सो मेरे पास जो भी सोर्स है मैं इसी से पढ़ लेती हूँ, और अभी तो मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ, और साथ में इनकी क्लासेस हैं वो बीच बीच में मैं देख लेती हूँ। सो अभी देखिए, इन्होंने एक दिन पहले शायद इनका एक वीडियो आया हुआ था कि ये लोग स्टडी से रिलेटेड जो भी मतलब टॉपिक्स जो देंगे उससे रिलेटेड एक सीरीज चलाने वाले हैं कि क्वेश्चन बेस्ड, मतलब कि मंडे से लेके जो सैटरडे तक इनकी क्लास चलने वाली है, वो मंडे चलेगी सपोज हिस्ट्री की, तो ट्यूसडे की चलेगी अदर क्लास चलेगी, ऐसे ऐसे करके 1 से 2 घंटे की बीच की जो क्लासेस होंगी, इसमें 30 से 40 शायद क्वेश्चन होंगे, वो पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे बेस्ड होंगे। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सबको पता है यूट्यूब पे जो भी कंटेंट होता है वो फ्री ही होता है। सो वो चलाने वाले हैं अभी मंडे से, मीन्स 8 जुलाई से। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं भी एक बार को देखूंगी किस तरह के पैटर्न बेस्ड पे ये क्वेश्चन लेके आते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा आरओ का एग्जाम होने वाला है उसमें जो आपको ये पता है कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा थे। तो ये तो देखिए किसी को भी नहीं मालूम था कि जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हर कोई जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो तो अपना अपना यही कहेंगे ना कि हम जहाँ से पढ़ा रहे हैं हमारा कंटेंट ज्यादा अच्छा है, हमारा ले लीजिए, परचेज कर लीजिए। तो ऐसे तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ये तो आपको खुद अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है ना कि आप किसका कंटेंट ज्यादा पसंद करते हैं। सो मुझे जो इनका अच्छा लगता है कि मतलब एक कनेक्टिविटी बन जाती है ना टीचर और स्टूडेंट के बीच में, कि जो टीचर आपको पसंद आ जाता है आप उसको ही फॉलो करते हो। सो मैंने इन्हीं को देखा है, इनके अलावा मैंने किसी का और ना तो मैंने कोई वीडियो देखा है और ना ही किसी तरह का कोई बैच परचेज किया हुआ। सो इनकी जो सीरीज चलने वाली है 8 जुलाई से, उनको भी मैं फॉलो कर लूंगी। और पहले तो मैं देखूंगी किस तरह की है, क्योंकि नए क्वेश्चन जो आ रहे हैं अभी आएंगे एग्जाम में उन बेस्ड पर ही है, और टॉपिक वाइज होंगे तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर आपको हेल्प मिले तो आप भी उनका जो चैनल है वहां से आप देख सकते हैं, और इसमें बहुत सारे इन्होंने कंटेंट डाला हुआ फ्री, जो स्टूडेंट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, फीस नहीं बैच परचेज कर सकते, उनके लिए ये
एक मतलब अच्छी बात है। और मेरा ऐसा इंटेंशन मत समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो बैड कमेंट भी करने लगते हैं कि आप तो प्रमोशन कर रही हैं किसी चीज़ का। तो ये प्रमोशन नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्प है जो मुझसे क्वेरी कर रहे थे। सो मैंने आपको बता दिया है। और देखिए, आप इस प्लेटफॉर्म से परचेज करिए या फिर कोई अदर, आप कहीं ना कहीं से तो परचेज करेंगी ना। तो इसका तो मतलब ये नहीं है कि ना कि कोई किसी का प्रमोशन कर रहा है। आपको पढ़ना आना चाहिए, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चला रहे हैं आप वहां से ही पढ़ सकते हैं, जो पेड बैच चला रहे हैं आप वहां से ही पढ़ सकते हैं। आपको बस पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ना कि ये करने से मतलब होना चाहिए कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं कहाँ से नहीं पढ़ रहे हैं। और हर किसी स्टूडेंट का पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, जिससे वो कनेक्टिविटी बना पाता है वो उन्हीं टीचर्स को फॉलो करता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिन्होंने मुझसे क्वेरी की थी कि हमें बैच के बारे में बता दिए, जो आप बैच परचेज किया उसके बारे में बता दीजिए, या कोई भी बेस्ट हो उसके बारे में। तो देखिए, जो मैंने बैच परचेज किया था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। सो ये वीडियो हो सकता है कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो भी मेरा स्टडी कंटेंट आएगा ब्लॉग्स में उसमें मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय एंड टेक केयर।